नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल डेंटल अवेयरनेस पर। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन क्या होता है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डाइट में हर दिन चाहिए होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में खाने में हर दिन चाहिए होता है, जिससे कि जो बायोलॉजिकल फंक्शन है बना रहे, नॉर्मल रहे, सेल की ग्रोथ के लिए। अब ये समझिए, जैसे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं सेल की ग्रोथ, बॉडी की मेंटेनेंस, रिपेयर के लिए। वैसे ही विटामिन भी ज़रूरी है शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो चाहिए ही चाहिए, हर दिन चाहिए हमें, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, जिसमें मिनरल्स आ जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और विटामिन्स। इन पांचों का होना बहुत ज़रूरी है। आपके हेल्दी डाइट में इनका होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स के बारे में समझते हैं। विटामिन्स दो प्रकार की होती हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलने वाली, ऑयल में घुल जाने वाली विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और पानी में घुलने वाली विटामिन्स, विटामिन सी हो गई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें एक एनर्जी रिलीज कराती है, दूसरा खून को बनने में मदद करता है, हीमेटोपोइटिक, खून को बनने में मदद करता है, जिसमें फोलिक एसिड आ जाता है, विटामिन B9 बोलते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं। जी हाँ, विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन या मेथाइल कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, ये इसके तीन नाम होते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, एनर्जी रिलीजिंग जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B5 है। ये एनर्जी रिलीजिंग जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ये हमारे अंदर सेलुलर लेवल पे जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही होती है, उनमें एंजाइम की तरह काम करते हैं। जी हाँ, को एंजाइम की तरह, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म या बॉडी में हो रही मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जिससे ही एनर्जी रिलीज होती है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सबका अलग अलग रोल है बॉडी में। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। जी हाँ, विटामिन B12 किन खाने में मिलता है? विटामिन B12 मेनली हमें एनिमल रिच फूड में मिलता है। एनिमल ओरिजिन जो होते हैं, वेजिटेबल्स में पाया ही नहीं जाता, इसलिए जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें हमेशा इस विटामिन की कमी होती है, क्योंकि वो नॉन वेज खाते हैं नहीं, वो वेज में पाया जाता नहीं, इसलिए इस विटामिन की कमी हमेशा वेजिटेरियंस में देखी जाती है। इसकी हर दिन जो आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के लिए, वो बड़ों में 2.4 मिलीग्राम हर दिन चाहिए होता है, और हमें जितना चाहिए 2.4 मिलीग्राम चाहिए, माइक्रोग्राम चाहिए,
2.4 माइक्रोग्राम चाहिए। इसके लिए हमें करीब 500 mcg माइक्रोग्राम हर दिन लेना होता है, तब जाके हमें 2.4 माइक्रोग्राम मिलता है। क्योंकि पूरा का पूरा हमारा बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। मान लो हम 500 mcg लिए तो वो कहीं जाके 2.4 mcg ही ऑब्जर्व कर पाता है। और अगर पेशेंट एंटी एसिड दवाएं ले रहा है, जैसे पेंटोपेराजॉल, ओमिप्राजॉल, रेंटेक, अगर एंटी एसिड की कोई भी टेबलेट या दवाएं खा रहा है और पेशेंट डायबिटिक है, वो मेटफॉर्मिन ले रहा है, तो उसमें ये दवा और कम एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसे पेशेंट में हमेशा विटामिन B12 की कमी बनी रहती है। अगर आप भी डायबिटिक हैं तो आपको इसकी मात्रा ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मेटफॉर्मिन जो दवा है वो इसको एब्जॉर्ब होने से रोकती है। ऐसे ही आपकी एंटी एसिड दवाएं इसको एब्जॉर्ब होने से रोकती हैं, क्योंकि यह विटामिन एसिडिक मीडियम में ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ये दोनों दवाइयाँ एसिड को कम करती हैं। इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसका अवशोषण नहीं हो पाता, जितना चाहिए शरीर को वो ले नहीं पाता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या एंटी एसिड खा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है ये बातें। इसकी कमी से जो लक्षण आते हैं शरीर में, मेन लक्षण जो हैं, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाएगी तो आदमी में थकावट कॉमन सी बात है। खून की कमी हुई आदमी को थकान लगा रहेगा, चक्कर भी आ सकता है और नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे नंबनेस आती है, टिंगलिंग का सेंसेशन होता है। ऐसा लगता है हाथ पाँव में कुछ चुभ रहा है, कांटे जैसे चुभ रहे हैं, आग जैसी जलन होती है, जैसा बर्निंग फीट जैसा, ऐसा लगता है पैर जल रहा है, चुभ रहा है कुछ। मसल्स में क्रैम्प हो सकते हैं। और एडवांस केसेस में जिन पेशेंट बहुत दिनों से इसकी कमी रहती है, उनमें मेमोरी लॉस होना देखा गया है, कंफ्यूज रहते हैं वो पेशेंट। तो हमें क्या ट्रीटमेंट लेना होता है? सबसे पहले किस वजह से हमें विटामिन B12 की कमी हो रही है उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप डायबिटिक पेशेंट तो नहीं हैं, मेटफॉर्मिन तो नहीं खा रहे, कहीं आप एंटी एसिड तो नहीं खा रहे हैं। अगर ऐसा है, आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, तब तो आपको विटामिन B12 की कमी होना ही होना है। तो आप मल्टीविटामिन का टैबलेट ले सकते हैं, जिसमें विटामिन B12 कम से कम 500 mcg में हो, हर दिन ले सकते हैं। अगर आप ओरल नहीं ले सकते, टैबलेट के रूप में नहीं ले सकते, तो आप इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, IV ले सकते हैं, नसों के द्वारा ले सकते हैं, जिससे इसकी कमी पूरी हो जाएगी और आपके अंदर जो भी इसकी कमी के लक्षण आ रहे होंगे वो सही हो जाएगा। जो भी बीमारी इसकी वजह से होगी वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखें, विटामिन B12 की कमी वेजिटेरियन में कॉमन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।